नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने नए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी। पैकेज के तहत बड़े निवेशकों को उद्योग स्थापना के लिए भूमि मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी पटना के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, विद्यार्थियों को रोजगार प्रदाता बनने का प्रयास करना चाहिए। भाजपा नेताओं ने महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को संवैधानिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला अभियान बताया। प्रियंका गांधी भी सुपौल और मधुबनी में यात्रा में शामिल हुई। और नालंदा, गयाजी तथा जहानाबाद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब भी हालात मुश्किल, जगह जगह दिख रहे हैं बर्बादी के दृश्य। अब समाचार विस्तार से। राज्य में नए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को लागू कर दिया गया है। इसके तहत बड़े निवेशकों को उद्योग स्थापना के लिए भूमि मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि इसके तहत 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली और 1000 लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगपतियों और निवेशकों को भूमि मुफ्त आवंटित की जाएगी। साथ ही ऋण के ब्याज में छूट और अन्य रियायतें भी दी जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय हुआ है वह है राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है, जिसे बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के नाम से दिया गया है। यह जो पैकेज है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के 15 अगस्त का जो अभिभाषण था गांधी मैदान में, उसके आलोक में ये पैकेज की स्वीकृति दी गई है, जिसमें बहुत सारे जो रियायतें हैं उसको दोगुना कर दिया गया है और साथ ही साथ बड़े उद्योग लगाने के लिए निःशुल्क भूमि का भी प्रदान किया गया है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू करने को भी मंजूरी दी है। समाज कल्याण विभाग एक प्रस्ताव था जिसमें राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक नई योजना घोषित की गई है। यह मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शक्तिकरण योजना है और ये बिल्कुल अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तर्ज पर ही है। 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए ऋण और 5 लाख रुपए सब्सिडी है और इसमें कुल राशि जो है संचालन के लिए यह इस योजना के 10 करोड़ 25 लाख रुपए इसमें ये बिल्कुल। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने किसान सलाहकारों का मानदेय 13,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया है। कृषि सलाहकार योजना के अंतर्गत हमारे जो किसान सलाहकार हैं हमारे क्षेत्र में, उनका मानदेय अब 13,000 को बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया। तो हमारे किसान सलाहकार जो हैं अब उनका 13,000 बढ़ा के 21,000 कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 67 करोड़ 87 लाख 10,000 रुपए इसमें व्यय होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस बड़े निर्णय पर अपनी प्रशंसा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से राज्य में उद्योगों को तेजी से विकास करने में सहायता मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थियों को नौकरी करने वाले से ज्यादा नौकरी प्रदाता बनने का प्रयास करना चाहिए। श्री प्रधान ने आज आईआईटी पटना के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मातृभाषा में शिक्षा और इनोवेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आवश्यकता क्या है, समाज में किस चीज में नयापन होगा, ये मौलिक फर्क को उन्होंने पढ़ पाया। आईआईटीएंस हमें समाज की आवश्यकता के नेशनल प्रायोरिटी क्या है, नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से हमें उस बारीकी को अगर हम समझ पाएंगे तब हम भी जॉब सीकर के बदले जॉब क्रिएटर हो पाएंगे। ये प्रेरणा आईआईटी ही बाकी विद्यार्थियों को, नौजवानों को दे सकता है। इसी अपेक्षा के नाते मैं आपके पास आज आया हूँ। मैं 2-3 अनुरोध करने आया हूँ। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग तब स्पष्ट होगी अगर आप विषय को अपनी ही भाषा में, वो हिंदी हो या भोजपुरी भी हो। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज के बदलते वैश्विक वातावरण में भारतीय छात्रों की भूमिका बढ़ गई है। बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो बदल चुका है और उसमें अगर आत्मनिर्भर भारत की एक नई गाथा लिखी जाएगी तो उसमें आपकी प्रमुख भूमिका होने वाली है। दीक्षांत समारोह के दौरान 741 विद्यार्थियों को मेडल और उपाधि प्रदान की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, आईआईटी पटना के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रोफेसर टीएन सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।
राज्य के विभिन्न भागों में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज सीवान, सारण, बक्सर, रोहतास, पटना, जहानाबाद, अरवल, गया और नवादा समेत राज्य के 13 जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अन्य स्थानों पर वज्रपात और तेज हवा के साथ मध्यम बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व भागों के कुछ स्थानों एवं शेष भागों के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही इस दौरान उत्तर बिहार के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। तत्पश्चात अगले दिन प्रदेश के उत्तर पूर्व भागों के कुछ स्थानों एवं उत्तर बिहार के शेष भागों साथ ही दक्षिण पूर्व बिहार के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। मेघ गर्जन एवं वज्रपात उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भागों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया जी के वजीरगंज में सबसे अधिक 76.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, अरवल, जहानाबाद और गया जी जिले के कुछ स्थानों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की गई है। गया जी जिले में फल्गु और मोहाने नदी में अचानक आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। अधिकतर स्थानों पर बाढ़ का पानी निकल गया है, लेकिन अपने पीछे बर्बादी के दृश्य दिख रहे हैं। बोधगया प्रखंड के बसारी पंचायत के बाढ़ प्रभावित लोगों ने अपनी व्यथा आकाशवाणी समाचार के साथ साझा की है। सामान हुआ कि 80-90 मन गेहूं रख लेते, बटाइया कमा के बेच के खाएंगे। और सब एकदम पूरा भींग गया। 200 मन भूसा था, जे भींग गया। सब गाय के गौशाला टूट गया। फिर उधर दीवार था, जे टूट गया। यहाँ चावल रख लेते, जे सब दाह के चला गया। बकरी 2 दाह के चल गया। सब गाय का 2 बच्चा चल गया। जितना बर्तन सर्तन था सब मेरा रात में बाढ़ में लेके चल गया। देखने वाला कोई सरकार भी आया है, कोई भी ऐसा भी विधायक, MP, नगर परिषद, कोई भी ऐसा नहीं, पूछने तक नहीं आया है सर कि आप मरते हैं कि बचते हैं, रात में क्या हुआ नहीं हुआ। इधर नालंदा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभी भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। घरों में पानी घुसा हुआ है और सड़क संपर्क भी टूट गया है। एक रिपोर्ट। जिले के कंगरसराय, हिलसा और कराय परसुराय प्रखंड की दर्जनों पंचायतें 2 महीने के भीतर तीसरी बार लोकान नदी की बाढ़ से प्रभावित हुई है। हिलसा प्रखंड के धूरीबीघा और कंगरसराय प्रखंड के लालाबीघा गांव के पास लोकान नदी का पूर्वी तटबंध टूट गया है। वहीं पश्चिमी तटबंध धूरीबीघा गांव के समीप करीब 100 फीट तक क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके कारण मिर्जापुर, कोरामा और चिकछौरा पंचायत के दर्जनों गाँव में बाढ़ का संकट उत्पन्न हो गया है। हालांकि आज सभी स्थानों पर पानी निकल रहा है। इधर प्रशासन की ओर से किए गए राहत के इंतजाम नाकाफी साबित हुए हैं, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि बिहार से 99.11% मतदाताओं से दस्तावेज प्राप्त हो गए हैं, जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावों, आपत्तियों और दस्तावेज जमा कराने के लिए अभी 7 दिन बाकी हैं। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग के अनुसार दस्तावेजों की दैनिक संग्रह दर 1.64% है। पूरे बिहार में 243 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और 2,976 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन एक साथ किया जा रहा है। मसौदा मतदाता सूची में सूचीबद्ध 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं में से अब तक 0.16% दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। आयोग ने पुष्टि की है कि बिहार में SIR प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। पात्रता दस्तावेजों के सत्यापन सहित दावों और आपत्तियों पर सभी निर्णय 25 सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक। इधर चुनाव आयोग ने ताजा बुलेटिन जारी कर कहा है कि राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत भाकपा माले के अलावा किसी राजनीतिक दल ने एक भी दावा आपत्ति अब तक दर्ज नहीं कराई है। भाकपा माले की ओर से 10 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के बाद अभी तक 1,62,453 निर्वाचकों से सीधे दावा आपत्ति के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 17,516 मामलों का निपटारा कर दिया गया है।
इसके साथ ही 18 वर्ष और अधिक उम्र के 4,33,000 से अधिक नए मतदाताओं ने सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया है। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 1 सितंबर है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। महागठबंधन दलों की वोटर अधिकार यात्रा मधुबनी पहुंच गई है। कार्यक्रम के अनुसार सकरी में राहुल गांधी और महागठबंधन के अन्य नेताओं ने सभा को संबोधित किया। इससे पहले सुपौल में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद प्रियंका गांधी भी यात्रा से जुड़ गईं। प्रियंका गांधी ने सुपौल में महिलाओं के साथ संवाद भी किया। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी सहित महागठबंधन के कई नेता यात्रा में भाग ले रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वोटर अधिकार यात्रा को जनतंत्र के साथ धोखा बताया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव देश की संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बिहार को इतना नादान समझते हैं? बिहार की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं? जो 2 लोग घूम रहे हैं बिहार की गली गली में, यही लोग सामंतवादी लोग और अराजकता फैलाने वाले लोग, इन्होंने दशकों तक गरीबों को वोट देने नहीं दिया। गरीबों को वोट केंद्र तक पहुंचते पहुंचते पता चलता था कि वोट किसी ने दे दिया उनको। बम बंदूक के आधार पे वोट करते थे। ये कौन लोग है बिहार नहीं जानता है। ये लोग संविधान के प्रति इनकी लेस मात्र भी भरोसा नहीं है। इनके पास कोई जनाधार बचा नहीं है। बार बार हारने की हताशा से ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने में उन्माद। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन के नेता वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर वोट जुगाड़ यात्रा कर रहे हैं। ये अधिकार छीनने वाले लोग हैं। अपने दल के अंदर ये बंधुआ मजदूर बना के रखने वाले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी अपने दल में जो लोकतंत्र नहीं ला सकते, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये परिवार तंत्र को स्थापित करना चाहता है और बिहार लोकतंत्र की धरती है। बिहार की जनता कभी नहीं स्वीकारेगा। 2010 से भी खराब रिजल्ट, 22-23 सीट पर ये लोग जीते थे, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाए थे। इस बार उससे खराब रिजल्ट आने की इनकी संभावना है, घबराहट में है। इसलिए पूरे दौर लगा लें, लाभ होने वाला नहीं है। हरतालिका तीज का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को यह पर्व मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए उपवास और पूजा अर्चना करती हैं। सूचना और जनसंपर्क मंत्री सह खगड़िया जिले के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर अघोरी स्थान मंदिर के सीढ़ी घाट का निर्माण कराने का आग्रह किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की केंद्रीय संचार ब्यूरो पटना इकाई की ओर से समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर में विकसित भारत का अमृतकाल सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 11 साल विषय पर 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। पटना जिले के बेटा और मनेर थाना क्षेत्र में कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे महाकाल गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने नए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी। पैकेज के तहत बड़े निवेशकों को उद्योग स्थापना के लिए भूमि मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी पटना के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, विद्यार्थियों को रोजगार प्रदाता बनने का प्रयास करना चाहिए। भाजपा नेताओं ने महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को संवैधानिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला अभियान बताया। प्रियंका गांधी सुपौल और मधुबनी में यात्रा में शामिल हुई। और नालंदा, गयाजी और जहानाबाद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब भी हालात मुश्किल, जगह जगह दिख रहे हैं बर्बादी के दृश्य। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।